हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए कोशिका सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है डुजार्डिन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है सिम्पर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जान लिया जाता है। पहला ऑप्शन है डुजार्डिन। तो डुजार्डिन के द्वारा जीवद्रव्य की खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक न्यूक्लियस की खोज हुई थी 1831 में। सिम्पर के द्वारा पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट की खोज हुई थी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी कैमिलो गाल्जी, ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। अगले जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे वे जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किए थे 1674 में। कैमिलो गाल्जी के द्वारा गाल्जी उपकरण या गाल्जिकाय का खोज हुआ था। फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिक और कोशिका विभाजन का पता लगाया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है वाल्डेयर, ऑप्शन बी है बिजमैन, ऑप्शन सी है G.E. पैडले, ऑप्शन डी है डी डोवे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम का नामकरण किया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिजमैन के द्वारा सोमेटोप्लाज्मा और जर्म प्लाज्मा के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया था 1892 में। G.E. पैडले ने राइबोसोम की खोज की थी 1955 में। डी डूबे ने लाइसोसोम का पता लगाया था 1958 में। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे आप लोग देखिए। तारककाय सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए रिचर्ड अल्टमान ने, ऑप्शन बी टी बोवेरी ने, ऑप्शन सी नाल एवं रस्का ने, ऑप्शन डी T.H. मॉर्गन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1888 में टी बोवेरी ने सेंट्रोसोम का पता लगाया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अदर ऑप्शन जितने हैं उसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है रिचर्ड अल्टमान के द्वारा माइक्रोकांड्रिया का खोज किया गया था 1890 में। माइटोकांड्रिया को बायोब्लास्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला ऑप्शन है नाल एवं रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। T.H. मॉर्गन के द्वारा आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका का पता लगाया गया था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है कवक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरस विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कोशिका से क्या बनता है? उत्तक से क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? तंत्र से क्या बनता है? जीव।
इसी क्रम में आपको लर्न करना है। कोशिका, कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद तंत्र, तंत्र के बाद जीव, तंत्र के बाद जीव। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका। सेल को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो माइक्रोप्लाज्मा को सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला ऑप्शन है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो होता है उसे न्यूरॉन को कहा जाता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओवम होती है, जिसे अंडाणु कहते हैं। ये फीमेल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका जो होता है स्पर्म होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। यकृत जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो न्यूरॉन में होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि न्यूरॉन जो होता है उसमें सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, जो कि ब्रेन में होता है। इसमें जब चोट लगता है ब्रेन में तो इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका भित्त बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि किससे कोशिका भित्त बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से कोशिका भित्त का निर्माण होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अदर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक प्रकार का सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सेलुलोज क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कवकों तथा ईस्ट में सेलवाल काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, कवक तथा ईस्ट में जो होता है सेलवाल जो होता है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो एक काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसे भी आप लोग जानते रहिए कि काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देख लीजिए, कोशिका भित्त जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवद्रव्य, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री, कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कोश की जीव, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अमीबा, पैरामेसियम, क्लेमाइडोमोनास
क्या और बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं, तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तकों का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं के समूह के मिलने से क्या होता है, उत्तकों का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, पत्तियां हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के कारण हरित लवक के कारण पत्तियां जो होते हैं हरे दिखाई देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके में भी है, जिसे आप लोग देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादपों का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, पादपों का रसोई घर। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं, तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका का एटम बम जो होता है लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे और दिए गए हैं, हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक के द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। गालजिका क्या करता है, हार्मोन का स्रावन करता है, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करता है। अगला देखिए फैक्ट दिया है, क्वांटासोम जो होता है प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वांटासोम जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्या है, इकाई है। 2 क्वेश्चन और हैं, और सेल्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हमने करा दिया है। इसी तरह से सारे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा इस चैनल पर। आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, इससे बताना है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि कोशिका भित्ति क्या पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। पराक्सीसोम जो होता है प्रकाश श्वसन में यूज होता है। पराक्सी श्वसन का यूज कहाँ होता है, प्रकाश श्वसन में। अगला ऑप्शन है तारककाय। तारककाय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहा जाता है, और तारककाय जो होता है कोशिका विभाजन के समय स्टर्ड किरणों का विकास करता है, इससे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रिका जो होता है आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में क्या होता है, केंद्रिका जो होता है आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण होता है। और गुणसूत्र देखिए, मानव शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो होते हैं जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, इससे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कभी एक जोड़ी वाला पूछ लेता है, कभी 46 एक पूछ लेता है सिंगल वाला, तो इसे आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।